क्या आपने किसी ऐसी इमारत के बारे में सुना है जिसकी नींव कमज़ोर हो और उसने किसी तूफान का सामना किया हो? नहीं ना। तो फिर आपके बच्चे के लिए जब स्कूल पसंद करने की बात आती है तो आप द बेस्ट स्कूल पसंद करते हैं। लेकिन स्कूल पसंद करते वक्त क्या आपने कभी ये सोचा है कि स्कूल में जो पढ़ाया जा रहा है क्या आपका बच्चा वो समझ पाएगा, ग्रास्प कर पाएगा, एग्ज़ाम के वक्त रिकॉल पर कर पाएगा? जी हाँ, नमस्ते। मैं डॉक्टर पूजा राज, हरदम आयुर्वेदा से। गर्भ शरीर की हमारी ये सीरीज़ में आज हम इसी इमारत और उसकी नींव के बारे में चर्चा करेंगे। जब बात होती है मानव शरीर की तो उसका निर्माण दो बीज यानी कि पुरुष बीज और स्त्री बीज में होता है। सबसे पहले बात करेंगे पुरुष बीज के बारे में। आयुर्वेद में पुरुष बीज की जब बात आती है तो शुक्र का वर्णन आता है। आयुर्वेद में मानव शरीर में 7 धातुओं का कॉन्सेप्ट होता है: रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र। यानी कि शुक्र सबसे अंत में निर्माण होने वाली सबसे रिफाइंड धातु है। जी हाँ, अब जो हम खाना खाते हैं उस पर पाचक अग्नि की पाचन क्रिया होने के बाद रस धातु का निर्माण होता है। जैसे हमने देखा आयुर्वेद में 7 धातुओं का कॉन्सेप्ट है, उसके साथ 7 धात्वाग्नियों का भी कॉन्सेप्ट है। यानी कि रस धातु का निर्माण हो जाने के बाद उसके अंदर समाविष्ट रस अग्नि के द्वारा सूक्ष्म रूप में रक्त धातु का निर्माण होता है। इसी रक्त धातु का पोषण होने के बाद स्थूल रूप में रक्त धातु का अस्तित्व होता है। उसी रक्त धातु में रक्त धात्वाग्नि की क्रिया से उसके बाद की मांस धातु का सूक्ष्म स्वरूप अस्तित्व में आता है, उसमें से स्थूल स्वरूप का निर्माण होता है। ऐसे ही मेद, अस्थि, मज्जा और लास्ट में शुक्र धातु का निर्माण होता है। इसी वजह से हमने बीज शुद्धि के लेक्चर में जो 3 मेन रिक्वायरमेंट के बारे में बात करी थी बीज शुद्धि के लिए, उसमें सबसे पहले हमने बात करी थी सात्विक आहार के बारे में। तो अब आप समझ पाए होंगे कि क्यों सात्विक आहार जरूरी है, आहार कैसे शुक्र धातु को अफेक्ट करता है। जब पुरुष बीज की बात आती है तो स्पर्म से इसे मान्य रखता है, लेकिन आयुर्वेद में बताया गया शुक्र, उसका सीधा अर्थ सिर्फ स्पर्म नहीं होता। शुक्र धातु से पुरुष की पूरी रिप्रोडक्टिव हेल्थ का समावेश किया जाता है। स्पर्म का काउंट, स्पर्म की मोटिलिटी, मॉर्फोजेनेसिस और स्पर्म के निर्माण की प्रक्रिया, ये सारा कुछ शुक्र धातु में समाविष्ट होता है। अब आजकल सबसे ज़्यादा देखने वाली जो परेशानी है वो स्पर्म का काउंट कम होना होता है। अब इस स्पर्म को अफेक्ट करने वाली बातें पुरुष का टोबैको च्यूइंग, स्मोकिंग, जीवन शैली, आहार का ज़्यादा मात्रा में प्रिजर्वेटिव्स होना, जंक फूड, मानसिक चिंता, एंजाइटी, ये सारे कारण पुरुष इनफर्टिलिटी में कन्वर्ट होते हैं। जी हाँ, इसी वजह से हमने देखा कि शुक्र धातु निर्माण के लिए सात्विक आहार क्यों जरूरी है। अब बात आती है स्त्री के बीज के बारे में। स्त्री बीज के लिए आयुर्वेद में आर्तव का वर्णन किया गया है। आर्तव यानी कि रस धातु की उपधातु, यानी कि रस धातु में से जब रक्त धातु का निर्माण होता है तब साथ में आर्तव का भी निर्माण होता है। आयुर्वेद में आर्तव के लिए 2 भाग में वर्गीकरण किया गया है: अंतःपुष्प और बहिर्पुष्प। अंतःपुष्प यानी कि स्त्री बीज यानी कि ओवम, और बहिर्पुष्प यानी कि मेंस्ट्रुएशन यानी कि मासिक के वक्त होने वाला
ब्लीडिंग। मॉडर्न साइंस में भी देखा गया है कि स्त्री बीज के लिए ओवम को मान्यता दी गई है, लेकिन जहाँ पर आयुर्वेद में आर्तव की बात आती है तो ये आर्तव स्त्री के संपूर्ण रिप्रोडक्टिव सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है। यानी कि आर्तव की शुद्धि के बारे में जब बात करी जाती है तब ओव्यूलेशन, ओवरी की हेल्थ, गर्भाशय की हेल्थ और स्त्री के हार्मोनल बैलेंस की बात करी जाती है। हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण पीसीओडी, स्त्री में थायराइड की समस्या, ओबेसिटी और मासिक का समय पर ना आना यानी कि मेंस्ट्रुएशन के लगती कोई भी इरेगुलरिटी अंत में फीमेल इनफर्टिलिटी में कन्वर्ट होती है। जी हाँ, इसी तरह हमने बात करी शुक्र और आर्तव के बारे में। शुक्र और आर्तव के निर्माण में हमारा सही खान पान कैसे अफेक्ट करता है। अब बात आती है मानसिक कारणों की, क्योंकि हमने बात करी थी कि बीज शुद्धि के लिए मन का शांत और स्टेबल होना क्यों जरूरी है। तो आयुर्वेद में जब रस धातु की दृष्टि के बारे में वर्णन किया गया है तो उसमें एक शब्द आता है चिंता, यानी कि स्ट्रेस। स्ट्रेस हमारी रस धातु को सीधा अफेक्ट करता है। अगर आधुनिक विज्ञान में देखा जाए तो हमारी मन से और हमारे स्टमक यानी कि जठर से एक वेगस नाम की नर्व सेतु का काम करती है। यानी कि हमने जो खाना खाया है उस खाना खाते वक्त हमारा मानसिक भाव सीधा हमारे मन को अफेक्ट करता है। हमारे गुजराती में ये कहावत भी बोली गई है, जेवू अन्न तेवू मन, यानी कि हमारे मन का शांत और स्टेबल रहना भी रस धातु के स्वस्थ निर्माण के लिए बहुत जरूरी है। जी हाँ, नमस्ते, मैं डॉक्टर पूजा राज। आज हमने इस इमारत की नींव के बारे में चर्चा की। हर मानव शरीर का निर्माण पुरुष बीज और स्त्री बीज में से होता है। पुरुष बीज यानी कि शुक्र और स्त्री बीज यानी कि आर्तव। हमने देखा कि स्वस्थ शुक्र और आर्तव के निर्माण के लिए हमारा खान पान कैसे अफेक्ट करता है। हमारा मन, हमारी चिंता, एंजाइटी, हमारा क्रोध में आना, हमारा आवेश में आना कैसे हमारी रस धातु को इफेक्ट करता है। अंत में हमारा शुक्र और आर्तव दोनों का निर्माण रस धातु में से ही होता है। जी हाँ, मुझे आशा होगी कि ये बीज का कॉन्सेप्ट आपको समझाने में मैं सफल रही होंगी। अब हमारे आगे लेक्चर में हम एपिजेनेसिस पर बात करेंगे। हमने हमारे पहले के लेक्चर में देखा था कि एपिजेनेसिस की प्रक्रिया में माता पिता की जीवन शैली, माता पिता का रूटीन बच्चे के जीन्स एक्सप्रेशन पर प्रभाव डालता है। यानी कि आपके आज के विचार, आपकी आज की दिनचर्या आपके बच्चे का भविष्य तय करती है। तो हम हमारे आने वाले लेक्चर में जानेंगे कि वो कैसे। जी हाँ, हमारी मेहनत अगर आपको अच्छी लग रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम नोटिफिकेशन के साथ आयोजनबद्ध तरीके से मिल सके। स्क्रॉल करते वक्त बाय चांस नहीं। हमारे आगे के लेक्चर में हम एपिजेनेसिस के बारे में बात तो करने ही वाले हैं, लेकिन अगर आपके मन में भी कोई विषय है जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं ताकि हम उस बारे में भी आपसे बात करने का प्रयास करेंगे। तब तक नमस्ते।